Aesthetic Writers. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज तारीख है 6 सितंबर 2023 और आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का दिन है लेह के लिए पैकिंग का। पैकिंग, यस पैकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लेह की राइड करने के लिए, क्योंकि पैकिंग जितनी आपकी खूबसूरत, जितनी कम, जितनी सॉलिड होगी, जितनी मीनिंगफुल होगी, उतनी ही आपके लिए बहुत अच्छी होगी और यात्रा आपके लिए बहुत खूबसूरत रहेगी। इवन कई लोगों के सवाल भी होते हैं कि पैकिंग को कैसे किया जाए, क्या क्या सामान लिया जाए, क्या क्या नहीं लिया जाए। इन सब बातों पे जितना मेरा अनुभव है मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को बता पाऊँ। जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो लेह एस्पिरेंट्स हैं, वो ये समझ पाएँ कि कितना सामान हमें कैरी करना चाहिए जो मस्ट है। अगर आप बहुत फैशन पसंद हैं और दिन में मतलब 4-5 बार कपड़े बदल लेते हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं बात करता हूँ एक एवरेज आदमी की जिसको मतलब चल जाता है काम, मतलब ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाइकर की तो ज़िंदगी भाई धूल मिट्टी है। तो धूल मिट्टी से निकलने के बाद थोड़ा बहुत रात को रिलैक्स करने के लिए ही उतने ही कपड़े लीजिए जितने कि आपकी बाइक को वजन ना दे, और उतना ही कपड़ा उठाइए, उतना ही सामान उठाइए जो आप खुद से अपना सामान अपना कैरी कर सकें। तो चलिए आगे दिखाता हूँ आपको मैंने क्या क्या पैकिंग में लिया है, क्या क्या मैं छोड़ रहा हूँ, क्या क्या ले रहा हूँ। आइए चलिए हैव अ लुक ऑन द पैकिंग का। सो प्यारे दोस्तों, ये है पैकिंग। दोस्तों ये है पैकिंग। मैंने पूरा अपना बिस्तर जो है भर रखा है अभी फिलहाल। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सॉक्स ऐसे बिखरी पड़ी हैं, लेकिन मैं आपको चलिए शॉर्ट एक बता देता हूँ ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी और मीनिंगफुल बात ही उसमें होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आपकी चीज़ जो आपके काम आती है वो है इनर लेयर्स। इनर लेयर्स में मैंने एक लोअर रॉयल एनफील्ड, एक अपर रॉयल एनफील्ड और एक राइनॉक्स की, मतलब कहने का भाव कि मेरे पास 4 इस वक्त, 2 अपर 2 लोअर, जिसमें एक जो रॉयल एनफील्ड है और एक जो राइनॉक्स है। राइट नाउ कम टू द, मैंने इसको ऐसे शेड्यूल किया है कि मैंने एक तरफ समर और एक तरफ विंटर का डाला है, क्योंकि देखिए 4 दिन के एरिया में आप 4 दिन में तकरीबन आप समर में रहते हैं, 4 से 4 8 दिन, और उससे ज़्यादा 4 या 5 दिन आप लोग विंटर में ट्रैवल करते हैं। अगर आप सितंबर के महीने में आपने चुना है सितंबर का महीना लेह करने के लिए, बाइकर्स के लिए सितंबर का महीना बहुत ही खूबसूरत है, बढ़िया है, ज़्यादातर एडवाइजेबल है। तो लोग बहुत जाते हैं क्योंकि मौसम बहुत खुला होता है और लेह बंद होने वाला होता है। और जैसे ही हम लोग इकोनॉमिकली राइड, आप लोगों को पता है हम लोग बहुत इकोनॉमिक राइड करते हैं, तो उस केस में ये हमारे बहुत ही काम आने वाली महीना होता है सितंबर। राइट, तो चलिए पैकिंग की बात करते हैं। पैकिंग में मैंने क्या किया, एक टी शर्ट ली जो काम करेगी इसके ऊपर पहनने के लिए, ताकि इस अपर के ऊपर पहनने के लिए मैं ले रहा हूँ। मतलब ज़रूरत नहीं है, अगर कोई नहीं पहने तो नहीं भी पहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये समर का, ये विंटर का मैंने लिया है। विंटर के लिए मैंने लिया है एक वार्मर जो पेंगोंग रुकेंगे या हानले रुकेंगे तो रात को पहनने के काम आएगा। ठीक है, एक मैंने लिया है ये राइडिंग के लिए, अगर मान लीजिए एक्सट्रीम वेदर में कहीं राइड करनी पड़ जाए तो ये सच में बहुत ही अच्छी है और इसकी कीमत है सिर्फ 300 रुपये। ये केशुआ से आती है, मैंने इसको बहुत वार्म वेदर में पहन के देखा है, बहुत बढ़िया काम करती है और आपके भी काम आएगी, आप इसको ले सकते हैं। तो ये वार्म लोअर नीचे डाउन डालने के लिए और ये अपर हो गया। ठीक है जी, ये मैंने लिया है एक लोअर जो कि 4 से 5 दिन बढ़िया आपका काम कर जाएगा अगर आपको पहनना है, क्योंकि रात को पहन के आपको सोने का इसका पर्पज़ है और इससे ज़्यादा पर्पज़ है नहीं। एक मैंने लिया है ये केशुआ का ही अगेन अपर, वार्म है ये भी बहुत, और 2 मैंने ली हैं ये स्वेट शर्ट्स कि लेह में घूमने के लिए काम आएंगी। ठीक, और ये एक एरोनॉटिक मिलिटेयर की मैंने ली है, मैंने कैंट से एक किसी मित्र ने मुझे दी थी, ये भाई ने मुझे दी थी। तो ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही वार्म वेदर में इसको आप पहन सकते हैं। ठीक है, और ये हैं 2 वार्मर्स नीचे पहनने के लिए, एक हाफ है और एक फुल बाजू है, एज़ पर वेदर कंडीशन, एज़ पर द थिंग्स यू आर गोइंग टू टैकल विथ, आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। और ये हैं बालाक्लावास जो कि बहुत ही खूबसूरत ज़रूरी इम्पोर्टेंट आइटम है बाइकर के लिए। 2 मैंने ये समर वाले लिए हैं और 2 ही सेम लिए हैं ठंड वाले लेह में राइड करने के लिए। और एक है ये
जो इम्पोर्टेंट है, जब आप लेह में टेम्परेचर में राइड करते हैं, मान लीजिए स्नो हो रही है या कुछ हो रही है, तो आपकी गर्दन जो नेक है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और आपको पूरा मतलब खांसी सर्दी जुकाम होने के पूरे चांस रहते हैं। तो मैंने ये गले पे बांधने के लिए एक ये कवर भी लिया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं समर में मैंने क्या क्या लिया। मैंने 4 बनियान ली हैं जो नीचे पहनने के काम आएंगी। पैंट मैंने बहुत कम उठाई है क्योंकि देखिए हम तो ज़्यादातर राइड ही करेंगे, बहुत कम ऐसा टाइम आएगा जब हम लोग कहीं घूम फिर रहे होंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इमरजेंसी के लिए कार्गो एक ऑल वेदर ये लोअर लिया है, ये अगेन केशुआ है, और 2 जीन्स की पैंट्स ली हैं। पैंट मैं एक ही उठाने वाला था, पर मुझे सजेशन ये मिला कि एक अगर गलती से गिली विली हो जाए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने सुपत्नी की बात मान ली और उसमें ये चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने ली हैं समर में नीचे पहनने के लिए 2 ये क्या है जिसके बोलते हैं टी शर्ट्स, ताकि उसके ऊपर पहने, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, उसके ऊपर पहन लो तो बेटर लगती है, ठीक है। बाकी ली हैं 5 टी शर्ट्स जो काम आएंगे घूमने फिरने के लिए, कहीं रास्ते में अगर घूम फिर रहे हैं तो वो, ठीक है जी। चलिए, नाउ मैंने तकरीबन 10 पेयर के आसपास सॉक्स उठाई हैं। इसमें 5 पेयर मैंने वार्म लिए हैं, अगेन ये केशुआ है, 5 पेयर वार्म लिए हैं और बाकी समर की, लेकिन फुल एंकल मैंने ली हैं, उसमें हाफ एंकल नहीं ली है, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद मैंने लिए हैं 13 to 14 अंडरगारमेंट्स, क्योंकि एक दिन में भी आप पहनेंगे, ये आपकी चॉइस है। अगर आप 2 दिन में चार बार में मतलब मान लीजिए एक अंडरवेयर आप 3 दिन में चला सकते हैं, तो इट्स अप टू योर चॉइस, बट मैं 12-13 अपने लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गई। अब बात करते हैं हम लोग विंटर राइडिंग के लिए काम आने वाली चीज़ों की। ये तो हो गई अपनी पैकिंग। हाँ सॉरी, एक चीज़ भूल गया, ये मैंने एक टॉवल लिया है, अगेन केशुआ, बहुत ही खूबसूरत टॉवल है और ये काफ़ी सोकिंग है, अच्छा है, लंबी यात्रा में आपके पास काम आएगा, जिसको आप अपने टैंक बैग में भी रख सकते हैं। 3 टी शर्ट्स ली हैं मैंने रात को पहन के सोने के लिए, क्योंकि रात को पहन के सोने के लिए आपको एक कंफर्टेबल जोन चाहिए जिसमें आपको, और आप सच में वही कपड़े वही टी शर्ट पाते हैं जिसमें आप रूटीन में कंफर्टेबल महसूस करें। 2 मैंने शॉर्ट्स लिए हैं ताकि रात को पहन के सोने के काम आ जाए, चाहे सर्दी कितनी भी हो, शॉर्ट्स के बिना नींद नहीं आती, बाकी समय बताएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो काम आती हैं, एक्सेसरीज़ हैं या समझ लीजिए गैजेट्स हैं आपके, जो आपके काम आएंगे। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि मैंने ये राइनॉक्स के बैग्स हैं, ठीक है। अभी राइनॉक्स के जो बैग्स हैं ये मैंने 2 राइड्स की हैं इनमें। एक तो भरपूर बारिश में की है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के ये दोनों बैग हैं। इसका ऊपर का मटेरियल मैं आपको बता दूं वाटर रेजिस्टेंट है, लेकिन अंदर इसके एक येलो कलर का कवर रहता है जिसमें आप पैकिंग करके आप इसमें दिखा देंगे। वो चलिए राइड में हम साथ रहेंगे तो मैं आपको दिखाता रहूँगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा ये शेर जो बहुत ही पुराना बैग है, लेकिन इसने मेरा बहुत से राइड पे साथ दिया और 7 साल से ये बैग मेरे साथ राइड कर रहा है। टोटल वाटरप्रूफ बैग है, 70 लीटर है, केशुआ का। ये टोटल वाटरप्रूफ बैग है, अब तो शायद मेरे ख्याल से आता भी नहीं होगा। तो ये है मेरा लगेज, और टैंक बैग मैं ये ले रहा हूँ, ये मेरा टैंक बैग है जो काम आएगा। इसमें मैं रूटीन जैसे लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, पेपर, बाइक के पेपर, वो सब रख के चलूँगा ताकि पूछने पे अथॉरिटी को ये दिखाया जा सके। और अब बारी है अपने शूज़ की। ये हैं मेरे राइडिंग शूज़, वाटरप्रूफ हैं, वुडलैंड के। ये भी पुराने शूज़ हैं, कम से कम 6 साल इनको मेरे साथ हो गए, बट ये जो के तो हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। 3 मैंने ली हैं, बंजी ली हैं। ये अभी और 2 सरोज भाई के पास है, वो लेके आएगा, तो ये टोटल मिला के 5 हो जाएंगी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी लाइफ बचाती है और मतलब आपको कंफर्ट जोन भी देती है, ये है, मैंने ली है सोलेस की पेंट, राइडिंग पेंट। इसके साथ एक ये इनर लेयर है, वार्म लेयर है, और इसके साथ ही एक ये जो आप देख रहे हैं ये इस कलर का रेन कवर है। तो मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि सोलेस की पेंट की फिटिंग बहुत खूबसूरत आ रही है। एक्सल साइज़ मैंने लिया है, बहुत ही बढ़िया आया, और इसकी जो लेयर और इनर लेयर्स जितनी दोनों हैं ये इसके साथ ही आती हैं। मैंने करोड़ बाग से ली, अरोड़ा जी के यहाँ से। ये मुझे कॉस्ट की तकरीबन 6500 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारी पैकिंग एंड लगेज वाली कहानी। अब बात करते हैं ब्लॉगिंग सेटअप, क्योंकि आप जा रहे हैं तो ब्लॉगिंग तो करनी है। ब्लॉगिंग सेटअप के लिए मेरे पास, जैसे कि आप सबको पता ही है, हीरो GoPro 10 इसमें है,
ठीक है। ये अपना GoPro 10 इसमें है, इसमें साथ में 2 बैटरीज हैं और ये सब चीज़ें हैं जो, और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये 2 पावर बैंक्स, ये 20,000 ईच है। तो ये मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए हालने में रात को लाइट नहीं होती है, किसी इमरजेंसी में आपकी ये चीज़ें काम आ सकती हैं। और फिर आते हैं ग्लव्स मैंने लिए हैं, ये तो रूटीन पहनने के लिए ग्लव्स लिए हैं, जो थोड़ा सा वेदर में, मतलब थोड़ा सा विंटर वेदर में काम कर जाएंगे। ये समर में लिए हैं, हाफ फिंगर। और ये लिए हैं मैंने 2 4 क्लास के ग्लव्स, ये बहुत ही बढ़िया हैं गाइज। ज़्यादा खर्चा करने पे मत जाइए, बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आपको ठीक लगे। मैं तो इकोनॉमी में राइड करता हूँ, तो मुझे इकोनॉमिकली अच्छा लगता है। इट कॉस्ट्स अराउंड 99 रुपीज़। अगर ठीक वेदर है, मॉडरेट वेदर है, तो आप इसके साथ इसको कैरी कर सकते हैं, इसके अंदर पहन सकते हैं, तो आपकी फर्स्ट क्लास सर्दी से आपको बचा देता है। मान लीजिए उससे ज़्यादा वेदर ठंडा हो गया, चिल कंडीशन में आप आ गए, तो मैंने ये ग्लव्स लिए हैं अमेज़न से। ये हैं रॉयल एनफील्ड के विजार्ड करके आते हैं, ये मैंने ग्लव्स लिए हैं। इट कॉस्ट मी अराउंड 2600 रुपीज़, ठीक है, ये मुझे कॉस्ट किया। और एक मैंने अपने साथ जैकेट ली है, ये न्यू बैलेंस की जैकेट है, थोड़ी कॉस्टली साइड की जैकेट है, बट लेकिन ये इसका इतना ज़्यादा कंफर्ट है और ये इतनी, जैसे कहें कि मतलब सर्दी से आपको बचाती है कि आप पूछे मत। मैंने इसको बहुत टेस्टिंग की है, बर्फ़ में भी मैंने इसको पहना है, स्नो में भी पहना है, और ये फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस देती है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए गैजेट्स में मैं क्या ले रहा हूँ, ये माउंट बाइक है, हैंडल माउंट है। ये मैंने लिए हैं टॉयलेट सीट कवर्स, टॉयलेट सीट टिश्यूज़, जो काम आते हैं। मान लीजिए आपको इमरजेंसी में कहीं ऐसी जगह टॉयलेट यूज़ करना पड़ा जो हाइजीनिक नहीं है, तो आप खुद को थोड़ा सेव कर सकते हैं, क्योंकि आप पूरे रास्ते में अपने आप को बीमार नहीं कर सकते। ये मैंने एक ब्रदर से लिया है, रियल 4K, ये एक कैमरा है जिसको मैं माउंट करूँगा अपने बाइक के हैंडल पे। ये इसका रिमोट है। ये हैं हैंड वॉश के लिए साबुन, सोप्स। ये हैं रेन कवर्स। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके मोबाइल के लिए, वाटरप्रूफ कवर, राइट। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये है टॉर्च, एमरजेंसी टॉर्च, जो कि बढ़िया काम करती है। इसकी लाइट काफ़ी अच्छी है और आप इसको एमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं, चार्जेबल रहती है। इसमें ये एमरजेंसी डीपर्स भी है जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये है एक, मैंने ये लिया है। और एक मैंने ली है ये टॉर्च, बहुत ही बढ़िया टॉर्च है। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, मैंने सुना है। तो इसका परफॉर्मेंस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, गिर जाती है अभी, ये देखिए। तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा फोकस करती है, अगर आपको डाउन अप भी हो जाती है। और इसमें 3 मोड हैं, अगेन ब्लिंकिंग है, इमरजेंसी लाइट है, और ये आपको टेंट लाइट का भी काम कर देगी अगर आप टेंट में रुकना चाह रहे हैं तो, ठीक है जी। तो ये था मेरा थोड़ा इमरजेंसी वाला सेटअप, ठीक है। और ये मैंने लिया है मल्टी चार्जर, एक जगह लगाइए, अपने सारे गैजेट्स एक ही बार में चार्ज हो जाएंगे आपके। तो गाइज़ मेरी नज़र में तो ये मेरी पैकिंग का एक चीज़ मैं भूल गया, ये शू कवर मैंने लिया, इसमें शू डाले हैं अपने, ठीक है। और ये सब, और एक अपने साथ घड़ी कैरी कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें इनो के 2-3 कवर इनो ले ली है मैंने, क्योंकि क्या होता है कि कई बार आपने उल्टा सीधा बाहर खाने से गैस बदहजमी की इशू हो जाते हैं, तो ये आपको एकदम सेटल कर देंगे, ठीक है। तो भाई ये था पैकिंग को लेके मेरा ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताइए। हो सकता है जितनी मेरा अनुभव है मैं कोशिश करूँगा कि आपकी वो क्वेरीज सॉल्व कर पाऊँ। पैकिंग का तो आपने देख ही लिया, पैकिंग मोटा मोटी मैंने सब तकरीबन कर ली है, कोई ज़्यादा मैंने सामान उठाया नहीं है। पैकिंग के बाद जब सामान लग जाएगा बाइक पे, तो आप देखना मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है बाइक पे किया है, जुगाड़ मॉडिफिकेशन, वही बताऊंगा। क्योंकि जेरी कैन, उनकी मतलब जेरी कैन के ये सामान बांध बहुत महंगा पड़ रहा था, आई कांट अफोर्ड। तो मैंने क्या किया, उसमें एक जुगाड़ बनवाया है, वो भी आपको बता दूंगा। तो भाई ये थी पैकिंग की सारी कहानी। उम्मीद करता है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत जाइएगा। और लेह के ब्लॉग्स अब आते रहेंगे, क्योंकि यात्रा शुरू करेंगे 8/9/2023 शाम को। और उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। सब्सक्राइब करके बिना मत जाइएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहनत लगती है। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चलिए लेह की यात्रा पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर योर टाइम, लव यू ऑल एंड रिगार्ड्स। थैंक्स।